इस वक्त पूरे मुल्क में एक समाजी और मिल्ली तंजीम पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, उस पर सरकार ने क्रैकडाउन कर रखा है और तकरीबन 7 रियासतों में समझिए कि पकड़ धकड़ जारी है। एनआईए की टीम, ईडी की टीम। आखिर इसको क्या कहा जाए, बीजेपी हुकूमत का, बीजेपी का या संघ का, या क्या प्लान है इसके पीछे? और पीएफआई पर इतने बड़े क्रैकडाउन और दूसरी तरफ हमारी मिल्लत की इज्तिमाई खामोशी भी, चंद एक के सिवा मिल्लत की इज्तिमाई खामोशी भी, ये बहुत बड़ा अलमिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हुकूमत जब कोई काम करती है तो उसका कोई एक हदफ नहीं होता, वो एक साथ कई अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करती है। पीएफआई पे जो अभी इक़दाम हो रहा है, पहली बात तो ये कि वो मुनासिब नहीं है, वो गलत है। लेकिन ये कि इसकी आपने वजह पूछी है, तो उसमें एक वजह तो ये है जो कि पीएफआई के सेक्रेटरी ने ये बात कही कि हम चूंकि पसमानदा और अक़लियतों की बात करते हैं तो इसलिए हमको निशाना बनाया जाए। एक बात ये भी है कि ये हुकूमत जो है वो डिसेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने की इसका अंदर जो है वो सकत नहीं है। इसीलिए आप ये देखें कि इन लोगों ने ये जो यलगार परिषद के सिलसिले में गैर मुस्लिमीन के बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल और एक्टिविस्ट लोगों को, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनको जो है वो 2-2.5 साल से इन्होंने जेल में डाल के रखा हुआ। इसीलिए इन्होंने सीएए एनआरसी में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस हुकूमत को आईना दिखाया, उनको जो है वो दिल्ली फसाद के बहाने से इन लोगों ने जेल में डाल दिया, उमर खालिद वगैरह। तो इसी जिसको ये लोग ये समझते हैं, यानी पीएफआई का कहना है कि जो लोग ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो जिनसे इनको लगता है कि रुकावट है, तो उनको ये करते हैं। जो लोग इख्तिलाफ करते हैं और इनका जो कमजोरियां हैं उसको एक्सपोज करते हैं, ये उनके खिलाफ इक़दाम करते हैं। तो ये भी एक ज़ाविया है। एक ज़ाविया ये भी है कि राहुल गांधी की जो मुखालिफत इन लोगों ने की, देखिए राहुल गांधी ने जिस वक्त यात्रा निकाली उसी जमाने में इलाहाबाद में फीस बढ़ी और तलबा जो है वो मैदान में आ गए, 4 गुना फीस बढ़ गई। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, आपको 4 गुना बढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा, एक ही साथ 4 गुना बढ़ा दिया। और आप ये देखें कि इस बार जब यूपी असेंबली का पहला सेशन, पहले दिन समाजवादी पार्टी ने जो है वो मुजाहरा किया। इसके अलावा नीतीश कुमार और लालू और ममता और सोनिया, इन लोगों के एक साथ आने के बाद मुल्क में एक नई फजा बन रही है। तो इन खबरों को एक सियासत में एक इस्तिलाह है जिसको कहते हैं हेडिंग मैनेजमेंट, या क्या सुर्खी जो अखबार की होती है उसको आप मैनेज करें। तो जो आपके खिलाफ खबर जो है वो अगर ऊपर आ सकती है और ज्यादा लोग उसको पढ़ सकते हैं, तो आप कोई उस ऐसी खबर निकालें, ऐसी खबर उठाएं कि जो ऊपर आ जाए और वो जो आपके खिलाफ खबर है वो नीचे जाए, ताकि ज्यादा लोग उसको ना पढ़ सके। ये भी एक इसका सिलसिला हो सकता है, इसलिए कि आप देखें कि ये जो 3 डेवलपमेंट हुए, बिहार का डेवलपमेंट और ये जो यात्रा का डेवलपमेंट और ये जो यूपी में रैली का अवाम में आना, और उसमें आरएलडी भी आ गई थी, उसने भी जो है उस मुजाहरे में हिस्सा लिया था। तो ऐसा लगा कि बीजेपी जो है वो गिरने लगी। इससे निकलने के लिए इन्होंने एक कोशिश की कि महाराष्ट्र की तरह जो है वो बिहार और झारखंड और दिल्ली, यहाँ पर भी तख्ता पलट करके कुछ माहौल बनाए, लेकिन इन लोगों को तीनों जगह नाकामी हो गई। तो अब इनके लिए कोई ऐसी खबर चलाना जरूरी है कि लोग जिसमें उलझे रहें और जो इनकी कमजोरियां जो जाहिर हो रही है उनकी तरफ लोगों की तवज्जो ना जाए। तो ये पीएफआई के ऊपर जो एक्शन हो रहा है, इसका एक मकसद वो भी हो सकता है। इसको मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। देखिए, पूना में जो कुछ हुआ, जब भी कोई आदमी कोई
बदनीयती से कोई चीज छुपा के कुछ और दिखाता है, तो उससे कोई ना कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाती है जिससे उसके अंदर की बात बाहर आ जाए। पूना में पीएफआई के लोगों ने मुजाहरा किया और उन्होंने पीएफआई जिंदाबाद के नारे लगाए। जी। इन्होंने उस वीडियो के पीछे से आवाज चला दी पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद एक हंगामा शुरू हो गया। अगर उन्होंने ये कहा है उनके खिलाफ हम जो है वो गद्दारी का, देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये देखें कि पहले तो पुलिस ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ पुलिस वालों ने कहा कि वो लगा ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हम अभी ये कहा कि उनके ऊपर जो है वो हम देशद्रोह का मुकदमा चला ही नहीं सकते, गद्दारी का मुकदमा लगा ही नहीं सकते, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। तो वजीर दाखिला को ये नहीं मालूम कि जो है वो ये नहीं कर सकते। असल मसला ये है कि वो वीडियो नकली है। वो वीडियो जब बजाई जाएगी कोर्ट के अंदर तो ये लोग जो है वो मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि इनका जो मोटिव है, इनकी जो नीयत है, इनके जो इरादे हैं वो क्या है, लोगों को बदनाम करना। इसी तरह का काम इन्होंने कन्हैया कुमार के मामले में किया था। जेएनयू में मुजाहरा हुआ, उसके पीछे उसकी आवाज डाल दी टुकड़े टुकड़े वाली। तो वो लोग कहते थे कि हम जो है वो गरीबी से और महंगाई से आजादी लेंगे, इन्होंने उसको कश्मीर से जोड़ दिया। तो ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं और इसके जरिए से लोगों की तवज्जो जो है वो भटकाते रहते हैं, और जो हिंदुस्तान की अक्सरियती अवाम है उनके दिल में एक खौफ पैदा करते हैं कि यार देखो ये लोग आ गए हैं और ये लोग पता नहीं हमको क्या कर देंगे। और फिर वो उनके सामने ये अपने आप को उनका जो है वो नजात दहिंदा के तौर पे पेश करते हैं, ताकि वो इनकी नाकामियों को से सरफे नजर करके इनकी पनाह में आ जाएं। तो अब यही हो रहा है कि जो है वो मुल्क की अक्सरियत को डराया जा रहा है कि देखो पीएफआई बहुत खतरनाक है, हम उसको जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि तेल का भाव क्या है, और आप ये मत सोचिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ पहुंचा है, और ये मत देखिए कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बल्कि जो है वो चूंकि हमने पीएफआई को जो है वो कंट्रोल कर दिया है, इसलिए आप जो है फिर से हमारे एहसानमंद बन जाइए और हमको वोट दीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसका हिस्सा है। और आप देखिए कि ये खबर आते ही बाकी सभी खबरें दब गई है और यही खबर छा गई है। लेकिन ये कोई भी इस तरह की खबर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। ये तो सोडा वाटर का उबार होता है और उसके बाद जो है वो पीछे चला जाता है। पीएफआई के पहले भी इन लोगों ने कोशिश की, पाबंदी लगाने की कोशिश की कुछ रियासतों में, उसमें भी ये लोग नाकाम रहे। इल्जाम लगाना बहुत आसान है। पाबंदी की बात इन्होंने केरला की सरकार से कही थी, जहाँ पे पीएफआई सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनके वजीर आला ने साफ कह दिया कि भाई पीएफआई तो वही कर रही है जो आरएसएस कर रही है, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन फिर भी तो इसलिए अगर हम आरएसएस पे पाबंदी नहीं लगा सकते तो पीएफआई पे नहीं लगा सकते। ये बात मैं अपनी नहीं कर रहा, ये बात मैं इसको सही नहीं समझता, लेकिन ये बात केरला के वजीर आला ने कही है। नहीं, तकरीबन यही बात जो है कुछ दिनों कबल आपने सुना होगा, बिहार के एक डीएसपी रैंक के पुलिस ने भी ये बात कह दिया था, उसकी जबान से ये बात निकल गई थी पटना में। तो बहरहाल कहीं ना कहीं तो हकीकत जो है वो सामने आ जाती है। हालांकि पीएफआई का मकसद वो नहीं है जो उनका मकसद है। पीएफआई तो एक समाजी मिल्ली और क्या समझिए कि ये अपने कौम के फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, या फिर जो कहते पसमानदा पछड़े हुए लोग हैं, पसमानदा लोग। बल्कि आप ये देखें कि पीएफआई ने कोरोना के जमाने में जो काम किया उसमें तो वो पसमानदा और गैर पसमानदा का भी फर्क था। जी बिल्कुल, पूरी कौम की आवाम की खिदमत की, पूरी आवाम की खिदमत की, बिला तफरीक, मजहब, मिल्लत, पसमानदा, गैर पसमानदा, जो भी उसका हकदार था जिस मदद का, वो मदद उन्होंने की है, बेशक।